वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज का हमारा टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप 2022, जिसका समापन हाल ही में कतर में हुआ है। और इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए साथियों पूरा वॉच करना। तो आइए शुरू करते हैं। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना जीता और उपविजेता कौन था? तो फ्रांस था। फाइनल मुकाबला साथियों कहां पर हुआ? तो कतर के लुसेल स्टेडियम में हुआ। तो यहां से आपने एक प्रश्न और सीखा, लुसेल स्टेडियम कहां पर है? तो ये कतर में है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर जीता। अर्जेंटीना ने कुल 3 बार यानी कि 1978 में, 1986 में और 2022 में वर्ल्ड कप जीता है फीफा का। फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में खेला गया उसका कैमा संस्करण था? 22वां संस्करण था। 2022 22वां संस्करण। अब विजेता टीम को क्या मिला? तो $40 मिलियन मिला और उप विजेता टीम को $30 मिलियन मिला। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। और वह कौन सा संस्करण था? तो 21वां संस्करण था। फीफा वर्ल्ड कप 4 साल के अंतराल पर होता है। 26वां जो होगा आपका ये 23वां संस्करण होगा और यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। तो साथियों, अमेरिका की राजधानी क्या है, मैक्सिको की राजधानी क्या है और कनाडा की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का खिताब मिला? तो गोल्डन बूट का खिताब मिला साथियों किलियन एम्बापे को। और किलियन एम्बापे हैं फ्रांस के। साथियों, लूका मैड्रिड किस देश की हैं? तो आगे देखते हैं। देखो, किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं, लूका मैड्रिड क्रोएशिया के हैं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ कर हैं? तो पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। देखो, उन्होंने फीफा विश्व कप में सर्वाधिक 8 गोल किए और फाइनल में 3 गोल किए। उन्होंने मतलब किसने? तो किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल किए और जो फाइनल मैच हुआ लुसेल स्टेडियम में उसमें कितना गोल किया इन्होंने? तो उन्होंने 3 गोल किया। और अब अगला देखते हैं आपका, 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। एक बार दिया गया 2014 में और एक बार दिया गया 2022 में। अर्थात गोल्डन बॉल किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया। अब अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने मुकाबले खेले गए? तो 64 मुकाबले खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। कितने? तो 64। अब देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया? तो इक्वाडोर और कतर के बीच खेला गया। इसमें विजेता कौन था? तो इक्वाडोर था। कौन था? तो पहला मैच जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप ये आपका इक्वाडोर और कतर के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया क्या साथियों? कतर में ही तो हुआ साथियों। और विजेता कौन था? तो इक्वाडोर था विजेता साथियों इसमें। और उपविजेता कौन था? तो कतर था। अब अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो लाइव था। क्या था? लाइव। ये इमेज में दिख रहा होगा साथियों। मैं इमेज भी साथियों आपके लिए सेट किया हूं ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ आए। अब देखो, इस फीफा वर्ल्ड कप का आदर्श वाक्य क्या था? तो नाउ इज ऑल आदर्श वाक्य था। और फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह कहां हुआ? तो कतर के अल बयात स्टेडियम में हुआ। कहां पर हुआ? तो कतर के अल बयात स्टेडियम में हुआ। अब अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में अल रिहला किसका नाम था? तो फुटबॉल गेंद का नाम था अल रिहला। क्या नाम था? तो फुटबॉल गेंद का नाम था अल रिहला। साथियों, फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता साथियों। किसने जीता? ब्राजील ने। अब ब्राजील ने कितनी बार जीता? तो 5 बार जीता। पहली बार 1958 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1970 में, चौथी बार 1994 में और पांचवी बार 2002 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता। और सर्वाधिक कितना बार जीता? तो 5 बार जीता। अब साथियों देखते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में जो भिन्न भिन्न पुरस्कार हैं वो किसको किसको दिए गए। तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? तो एंजो फर्नांडिज को दिया गया। गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया? तो एमिलियानो मोट्रिनेज को दिया गया। किसे दिया गया? तो एमिलियानो मोट्रिनेज को दिया गया। फीफा फेयर
प्ले अवार्ड किसे दिया गया, तो इंग्लैंड को दिया गया। और कांस्य बूट अवार्ड किसे दिया गया फीफा का, तो ओलिवियर गिरौद को दिया गया। और ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड किसे दिया गया, तो लूका मॉड्रिक को दिया गया ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड। साथियों अगला प्रश्न है आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे ज्यादा मैच जो खेला गया है वो लियोनेल मेसी के द्वारा खेला गया है। कितना मैच, तो 26 मैच। अब फीफा साथियों तो जानते हैं फीफा के बारे में। फीफा फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है, बर्न। और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट है गैनी इन्फेंटिनो। कौन है, तो गैनी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट है। अब अगला प्रश्न है आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल दागे, तो गोसाले रामोस और किलियन एम्बापे, ये दोनों खिलाड़ियों ने क्या डाला, तो हैट्रिक गोल दागे साथियों। अब गोसाले रामोस ये पुर्तगाल के हैं और किलियन एम्बापे कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है एलिजाबेथ बोर्न, और वर्तमान में यही है फ्रांस की प्रधानमंत्री साथियों। फ्रांस के राष्ट्रपति साथियों इमैनुअल मैक्रोन है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, रहते कहाँ हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति रहते हैं संसद भवन में, उसी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 फ्रांस में आयोजित हुई थी और इसका विजेता कौन था, तो अमेरिका था। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा साथियों। कहाँ किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप साथियों जरूर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में साथियों बहुत ही मेहनत लगता है और इतना इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट लाता हूँ आपके लिए, तो ये बहुत ही साथियों डिफिकल्ट काम है, फ्री में आपके लिए लाता हूँ। तो आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, और शेयर करना साथियों हर हाल में। अब जानते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, और ये उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो कतर में हुआ। और जो कतर में हुआ साथियों, तो कतर में जो फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया उस फुटबॉल का नाम क्या था, तो अल रेहला नाम था। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा साथियों, तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप रूस में साथियों हुआ, और फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ, और विजेता कौन था, फ्रांस था। डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मडेका कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इत्यादि जो साथियों दिया जाता है, ये फुटबॉल में दिया जाता है। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं साथियों। हॉकी का जादूगर किसे बोला गया है, तो मेजर ध्यानचंद्र को बोला गया है। और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाते हैं खेल दिवस। तो कब मनाया जाता है खेल दिवस, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और क्रिकेट से आपको एक प्रश्न और बताना है आपको कि क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों ये वीडियो कैसा लगा आपको हर हाल में कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, और शेयर करना साथियों। धन्यवाद।